नमस्कार दोस्तों। भाइयों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तीनों भर्ती 41,520 व 49,568 एवं 2015 मेरिट भर्ती का जो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, बीती 22 तारीख को वो केस डिसमिस हो गया है और उसका ऑर्डर आज अपलोड हुआ है। तो ऑर्डर में क्या क्या आया ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 मिनट में ये सारा एक्सप्लेन हो जाएगा, वीडियो पर डटे रहिएगा। और 1 पॉइंट और बताऊंगा मैं इसमें। टोटल 3 बातों पर चर्चा करूंगा कि ऑर्डर में क्या आया, और जो एज रिलैक्सन में छूट के लिए बताया गया था कि मखीजा मैडम ने बहस की थी, उसमें एज रिलैक्सन पॉइंट कंसीडर किया गया उसके बारे में। और एक तीसरा पॉइंट, हाई कोर्ट में जो एसएलपी नंबर था, इसको हम जो ऑर्डर आया था ये हमारे खिलाफ आया था हाई कोर्ट में, तो हम इससे नाखुश थे। तो हम सभी बच्चों ने क्या किया, हम सुप्रीम कोर्ट में हमने एसएलपी दाखिल की। ठीक है। और इसमें जो मुख्य जो लीड फाइल में थी वो 2015 की गोविंद कुमार वाली थी। ठीक है। वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें ये जो इतनी बहुत सारी एसएलपी हैं, ये जो एसएलपी है ये है 2018 की जो 49,568 भर्ती थी, विकास वाली भाई की है। और ये 41,520 की एसएलपी है। और ये जो हैं ये दोनों ये 2015 मेरिट भर्ती की हैं। वैसे तो कई एसएलपी डाली गई, ये सारी की सारी एसएलपीओं के बारे में बताया गया है, ये सारी एसएलपी हैं। पर जो ऑर्डर, हाँ, हमारी तरफ से जो वकील किए गए थे, जज थे, जज इन्होंने सुना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश, इन दोनों ने डबल बेंच थी, उस पर केस को सुना गया। तीनों भर्तियों की तरफ से जो वकील किए गए थे उसके बारे में भी बताया गया है। देखो, इसमें रोहिणी मूसा को वकील किया गया था। ठीक है। और रंजीत कुमार 2015 मेरिट भर्ती है, उसकी तरफ से किए गए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद ये जो दानिश जुबैर सर हैं, ये एओआर थे हमारे। मानिंदर सिंह, यहाँ पे मानिंदर सिंह जो हैं ये भी सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये 49,568 की तरफ से विकास भाई ने किए थे इंगेज। इसके बाद ये जो हैं ये विवादत्त मखीजा, ये 41,520 की तरफ से की गई थी विपुल भाई द्वारा और हमारे द्वारा, जिन्होंने बहुत देर तक बहस की और जज को रोके रखा। बहुत देर तक बहस की, अच्छे से एक्सप्लेन किया केस, पर जज मानने को कुछ भी चीज़ तैयार नहीं था, क्योंकि उनका पहले से ही माइंड सेट था। ये भी अच्छे अधिवक्ता हैं, श्री गोपाल शंकर नारायण, ये भी किए गए थे। तो बहुत सारे अधिवक्ता हैं, ये सारे अधिवक्ता हमारी तरफ से किए गए थे। पर जो ऑर्डर में आया उसे और दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है, वकील की सुनवाई पर न्यायालय ने निम्नलिखित किया। क्या क्या किया न्यायालय ने? एसएलपी 16,752 49,568 वाली, 16,751 41,520 वाली, और ये दोनों एसएलपी जो मेरिट भर्ती 2015 वाली हैं, ये एसएलपी थी जिनको सुना गया। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मामले के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर 2018 की भर्ती प्रक्रिया, इसको हम इच्छुक नहीं हैं अपेक्षित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए। मतलब कि जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, जो पास किया था, उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है। दोनों जजों ने साफ कह दिया कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। मतलब कि जो हमारी रिटें थी वो खारिज कर दी, जितनी भी रिट इसमें एक्सप्लेन की गई हैं सारी की सारी खारिज कर दी। इसमें ये भी कहा गया है कि हालांकि हम कह सकते हैं कि इस न्यायालय का जनादेश, मतलब कि 2017 में जो ऑर्डर एक पास हुआ था 2013 भर्ती के लिए, कि कोई भी वैकेंसी रिक्त नहीं रह सकती और हर एक वैकेंसी भरी जानी चाहिए। तो जजों ने इस ऑर्डर को भी माना है कि ये सही है, पर इन्होंने हमारी भर्ती को डिसमिस कर दिया है, एक भी नहीं सुनी। लंबित आवेदन यदि कोई है तो निपटारा कर दिया, ख़त्म कर दिया सब कुछ। बच्चों की उम्मीद जो थी वो सारी की सारी ख़त्म कर दी। अभी एज रिलैक्सन के बारे में मैं जो बता रहा था, एज रिलैक्सन में यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे दो
हर संभव प्रयास किया जाता है कि रिक्तियों को भरा जाए जल्द से जल्द, और यदि इसका अधिक अंतराल हो जाता है तो अवधि और लोग प्रकट होने का अवसर खो देते हैं। परीक्षा में ये रहा, परीक्षा में आयु में छूट एक पहलू है जो प्रतिवादी की बुद्धि में जांच की जा सकती है। मतलब कि मखीजा मैडम द्वारा जो बहस की गई थी उसके बिहाफ पे बस आयु में छूट दी गई है, बाकी का टोटल मैटर रद्द कर दिया गया है। ठीक है भाई, अभी जो आगे की जो प्लानिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। और ये सिर्फ और सिर्फ जो प्लानिंग है ये 41,520 व 49,568 इन दोनों भर्तियों के लिए है। जब बहस चल रही थी दोस्तों तो मखीजा मैडम ने जब बताया था कि कैरी फॉरवर्ड से आरक्षण ख़राब होता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, तो जज ने कहा और मैडम ने ये भी कहा था कि सर हमारा हाई कोर्ट में अच्छे से मैटर सुना नहीं गया था और आप इसे अच्छे से सुनिए। तो जज ने कहा था कि ठीक है, अपना ऑर्डर विड्रॉल करा लीजिए, मैं आपके ऑर्डर को विड्रॉल कर रहा हूँ और आप हाई कोर्ट में जाके अच्छे से सुनवाई करा लीजिए। तो ये चीज़ उन्होंने बोली और उसके बाद वकीलों ने भी बोला कि जो 41,520 और 49,568 के जो स्टूडेंट हैं, हम विकास भाई, हम विपुल भाई, ये सभी हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में जाके अपना अपना केस है जो दोबारा से दायर करेंगे, अपनी दोबारा से याचिका हाई कोर्ट में डालेंगे और जज से कहेंगे, जज के सामने ये बात रखनी कि सर हमारी जो सुनवाई है जो एक सिंगल बेंच पे हाई कोर्ट में हुई थी उसमें 41,520 का जिक्र नहीं था, 41,520 को अच्छे से नहीं सुना गया और ना ही 49,568 को अच्छे से सुना गया। और यही हाल हुआ हमारा, यही हाल हुआ डबल बेंच पर। डबल बेंच पर भी क्या हुआ कि 2015 भर्ती को ही सुना गया, 2018 की 41,520 और 49,568 को नहीं सुना गया। और यही हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी ज़्यादातर सुनवाई 41,520 और 49,568 पर नहीं हुई, 2015 वाली भर्ती पर हुई। तो आगे की रणनीति यही है कि भाई अब बच्चे विचार विमर्श कर रहे हैं, हाई कोर्ट में दोबारा से अपनी याचिका दायर करेंगे कि माय लॉर्ड हमारा केस अच्छे से नहीं सुना गया है और जो भी होगा आपको बाकी का बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। फ़िलहाल यही जानकारी है।